हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स की। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट आर कंपोनेंट्स? पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको समझ गए तो समझ लीजिए आपकी 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो कंपोनेंट्स होते क्या हैं? कंपोनेंट्स सिंपली जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता है। अभी हम लोग ये जाके अपने वीएस कोड पे देख भी लेंगे। कंपोनेंट्स क्या है? सिंपली जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हैं और कुछ भी नहीं है। तो इसको कोई अपने दिमाग में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं समझनी है कि ये है वो है, कुछ नहीं। सिंपली जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, नथिंग एल्स। कंपोनेंट्स का काम क्या होता है? तो जिस तरह से एक बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो उसको क्या किया जाता है, पहले छोटे छोटे कंपोनेंट से बनाया जाता है, राइट। पहले एक ब्रिक लगाया जाता है, फिर सीमेंट लगाया जाता है, और फिर उस तरह से क्या होता है, छोटे छोटे कंपोनेंट से एक पूरी बिल्डिंग, एक पूरा कहूँगा हाउस बनता है, राइट। जैसे अगर इसी हाउस की बात करूँ तो यहाँ पे एक विंडो एक कंपोनेंट है, ये विंडो, सॉरी कह रहा हूँ विंडो कह रहा हूँ, ये डोर एक कंपोनेंट है, ये विंडो एक कंपोनेंट है, ये जो आप ऊपर देख रहे हो, राइट, ये भी एक कंपोनेंट है। तो ये सब क्या है, ये सब छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं और उससे ही बन के हमारा ये पूरा सा बड़ा सा हाउस बन गया है, राइट। और रिएक्ट जेएस भी सिंपली इसी अप्रोच को फॉलो करती है। और वो अप्रोच क्या है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं अपनी रिएक्ट जेएस में, तो वो रिएक्ट जेएस की जो वेबसाइट होती है वो छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बनती है। जैसे ये टास्क बार जो है, ये एक कंपोनेंट है, ये सर्च बार है, ये अपने में एक कंपोनेंट है। तो इस तरह से ही क्या होता है, रिएक्ट जेएस में हम लोग वेबसाइट को बनाते हैं। और ये हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे जब हम लोग अभी अपने प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। और क्या इसी इसी वीडियो से ही शुरू कर देंगे अपने प्रोजेक्ट को बनाना। तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कंपोनेंट्स का हेल्प करके हम लोग एक वेबसाइट को बनाते हैं। तो ये कंपोनेंट ट्री क्या है और रिएक्ट जेएस का इससे क्या लेना देना? तो अभी तक क्या था कि रिएक्ट ने हमें एक कंपोनेंट अपने आप से बना के दिया था जिसका नाम था ऐप कंपोनेंट, और ये हम लोगों ने देखा भी, राइट। अभी जितने भी वीडियोस थे वहाँ पे हमने अपने ऐप कंपोनेंट को देखा। हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, हम लोग एक नया कंपोनेंट बना रहे हैं और उसका नाम है टास्क आइटम। और ये जो टास्क आइटम होगा ना, ये ऐप कंपोनेंट का चाइल्ड होगा। और जैसे जैसे हम लोग कंपोनेंट ऐड करते जाएंगे इस इस ट्री में, आप देखोगे कि ये ट्री कहूँ या फिर इस चीज़ में, तो ये ट्री लाइक फॉर्मेशन बन जाएगा जिसको हम लोग कंपोनेंट ट्री के नाम से जानेंगे। और ये कंपोनेंट ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिएक्ट में। ये भी हम लोग समझेंगे कि जैसे जैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे, वहाँ पे जैसे जैसे कंपोनेंट्स हम बनाते जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस ट्री को अपडेट करेंगे। तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से ये कंपोनेंट ट्री वर्क करता है, क्या इसके बिहेवियर से इफेक्ट पड़ता है हमारी वेबसाइट पे। तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझ में आएगी, बट ये सब चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बट मैं आपको ये एक जो टर्म है कंपोनेंट ट्री का, इसको बस इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे और बनाते हैं अपने टास्क आइटम कंपोनेंट को। तो हम लोग आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि रिएक्ट जेएस ने हमें एक कंपोनेंट बना के अपने आप ही दिया हुआ है और जिसका नाम है ऐप कंपोनेंट, राइट। और ये ऐप कंपोनेंट इंडेक्स डॉट जेएस में हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं, राइट। ये ऐप कंपोनेंट रहा और इसको हम लोग रेंडर कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे ही ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, और ये ऐप कंपोनेंट कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन ही है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स कुछ और नहीं, एक फंक्शंस होते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करेंगे अपने इस रिएक्ट के एप्लीकेशन में। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने सोर्स वाले फोल्डर में, राइट। इस सोर्स वाले फोल्डर में मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा। तो ये फोल्डर मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट बने वो स्ट्रक्चर्ड वे में रहे, ठीक है, ताकि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड ना हो। एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा प्रोजेक्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ। और इसका नाम मैं रख रहा हूँ से अभी के लिए कंपोनेंट्स। ठीक है, हम लोग इसे चेंज भी करेंगे, ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक नई फाइल जिसका नाम है टास्क आइटम डॉट जे एस। ठीक है, तो ये हमारी टास्क आइटम डॉट जे एस फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। अब हम लोग क्योंकि कंपोनेंट्स बनाने जा रहे हैं और कंपोनेंट्स रिएक्ट जेएस में कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस होते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन टास्क आइटम। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है जहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी आपकी फाइल नेम होता है आप वही अपने फंक्शन का नाम रखते हो, अपने कंपोनेंट का नाम रखते हो। इससे आपके कोड में काफ़ी क्लैरिटी आती है, तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो जो भी कंपोनेंट आप बना रहे हो वही जो भी फाइल नेम है उसी के नेम का आपको कंपोनेंट बनाना चाहिए, उस तरह का, एक तरह से उसी का नेम का फंक्शन बनाना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। और जो भी चीज़ मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा वही चीज़ हमें स्क्रीन पे शो होगी। और जो भी रिटर्न के ऊपर मैं लिखूँगा, अगर मैंने रिटर्न के ऊपर कुछ भी लिखा, ठीक है, तो वो हमें यहाँ स्क्रीन पे शो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो रिटर्न के अंदर होगा वही हमें स्क्रीन पे शो होगा। तो मैं यहाँ पे लेट से लिखता हूँ h2 टैग में आई, उसको मैं यहाँ पे साइड पे, तो आई आई एम कंपोनेंट। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो मैंने ओके
स्पेलिंग कंपोनेंट, राइट। ठीक है, सेव। ओके, सेव तो मैंने कर लिया, मगर हमारी ये स्क्रीन पे शो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि index.js जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐप कंपोनेंट को ही रेंडर कर रहा है। तो इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐप कंपोनेंट दिख रहा है, हमें यहाँ पे टास्क आइटम नहीं दिख रहा, क्योंकि index.js को टास्क आइटम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, तो हम लोगों ने अपना अभी कंपोनेंट ट्री देखा था, अपने app.js में ही हम लोग क्या करेंगे, अपने टास्क आइटम को यूज करेंगे। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उस कंपोनेंट को लिखेंगे। तो कंपोनेंट को लिखने का तरीका क्या है, सिंपली आप उस कंपोनेंट का यहाँ पे नाम लिख दो, सिंपली इस तरह से, और उसको क्लोज कर दो, जैसे HTML एलिमेंट लिखते हैं। बस डिफरेंस ये होता है आपके HTML एलिमेंट और आपके कंपोनेंट्स में, अगर आप देखोगे, और रिएक्ट को भी समझने में ये आसानी होती है कि आपके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आप उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे जो भी हमारे ये HTML एलिमेंट्स होते हैं ये स्मॉल लेटर में होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। तो जो भी कंपोनेंट का नेम हो, जो भी आपके फंक्शन हो, जो भी आपकी फाइल नेम हो, उसको कैपिटल में ही रखना, ताकि रिएक्ट जेएस को ही ये चीज़ समझने में आसानी हो कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। मतलब आप HTML एलिमेंट यूज़ कर रहे हो कि आप क्लास मतलब कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो, और एज अ डेवलपर आपको भी ईजी पड़े कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो कि आप कल को कोई कोड रीड करे तो उसे कंफ्यूजन ना हो कि आपने यूज़ क्या किया है। तो क्या मैं इसको अगर यहाँ पे सेव करूँ तो यहाँ पे ये कंपोनेंट दिखेगा। लेट्स सी, मैंने किया सेव। ओ, यहाँ पे एरर आ गया। तो ये एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया क्योंकि आप एक कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हो, मगर आपने उस कंपोनेंट को इम्पोर्ट नहीं किया है। और ये चीज़ मैंने शुरू वाले वीडियोज़ में बताई थी कि जब भी आपको कोई कंपोनेंट का यूज़ करना है तो उसको आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे टास्क आइटम को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे किया इम्पोर्ट टास्क आइटम, राइट, टास्क आइटम। और ये टास्क आइटम क्या है? ये हमारा कंपोनेंट है, राइट। यहाँ पे मैंने टास्क आइटम, और ये मैं कहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ, डबल कोट्स। तो करंट डायरेक्टरी में जाके यहाँ पे आते हैं एक बार। तो app.js कहाँ पे है? app.js हमारे, अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारे सोर्स फोल्डर में ही है, राइट। इस सोर्स डायरेक्टरी में ही है, करंट डायरेक्टरी में। ये हमारी करंट डायरेक्टरी का सिंबल हो गया डॉट। अब उसके बाद हमें कहाँ जाना है? इस सोर्स वाले फोल्डर में हमें जाना है कंपोनेंट्स के अंदर, राइट। तो मैं यहाँ पे दूंगा कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट्स के अंदर हमें कहाँ जाना है? कंपोनेंट्स के अंदर हमें जाना है टास्क आइटम में। अब ये सब चीज़ें मैं थोड़ा टाइम लेके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये चीज़ क्लियर रहे, क्योंकि आगे कंफ्यूजन ना हो। इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके अभी आपको शुरू के लेक्चर्स काफ़ी मतलब आराम से बता रहा हूँ, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हुई टास्क आइटम। मैंने यहाँ पे किया सेव। अभी भी यहाँ पे एरर है। अभी यहाँ पे एरर किया भाई, मैंने तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। रीज़न, ये भी चीज़ मैंने शुरू में बताई थी कि जब भी आपको कोई कंपोनेंट यूज़ करना होगा तो उस कंपोनेंट को आपको एक्सपोर्ट भी करना होगा। यहाँ पे आपने इंपोर्ट तो कर लिया, मगर हमने तो टास्क आइटम को कभी इंपोर्ट किया ही नहीं था, मतलब एक्सपोर्ट किया ही नहीं था। इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अभी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या है ये चीज़ अभी हम लोग क्लियर करेंगे आगे। अभी के लिए बस इसको एज अ सेंटेक्स समझ लीजिए कि आपको इससे यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे मैंने किया एक्सपोर्ट टास्क आइटम, और अब मैं करूँगा सेव। और आप देखिएगा जैसे ही मैं करूँगा इसको सेव, यहाँ पे हमें हाई कंपोनेंट शुरू हो गया, हाई एमा कंपोनेंट शुरू हो गया। तो हाई एमा शुरू हो गया नहीं, शो हो गया मतलब। तो हाई एमा कंपोनेंट यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो गया। तो याद रखना है कि जब भी हमें कोई कंपोनेंट को यूज़ करना है, तो पहले तो जिस फाइल में उसको यूज़ करना है वहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे, और उस कंपोनेंट को भी हमें एक्सपोर्ट करना होगा। और इतना ही करते ही, मतलब बस इतना करके ही आपने क्या किया, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो आपका कंपोनेंट क्रिएट हो गया है, और वो आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि कंपोनेंट ट्री के हिसाब से, क्योंकि आपने इस टास्क आइटम को अपने ऐप में यूज़ किया, राइट। तो ये क्या हो गया, एक तरह से इधर से app.js इस समय इसका पेरेंट हो गया, और टास्क आइटम इसका क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। अब जैसे जैसे हम लोग कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ें और भी क्लियर होंगी। जहाँ पे हम लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो कंपोनेंट ट्री है इसको जब ग्रो होता देखेंगे, तो माइंड में ये चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज अपलोड होते रहते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम आईडी पे देता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।